ओम नमः शिवाय। जय महादेव, जय माता पार्वती की। दोस्तों, महादेव जी आज हमें कुछ खास महत्वपूर्ण संदेश देने आए हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें पता नहीं किस जन्मों का फल मिल रहा है। कभी कभी हमें इतनी तकलीफ़ होती है, हमारे साथ इतनी परेशानियां होती हैं, हम परेशानियों में घिरे हुए होते हैं, तो हमें यही लगता है कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भगवान की आराधना करते हैं, परंतु भगवान हमें इतनी तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया, मैंने तो सदैव अच्छा ही किया है, सभी के साथ अच्छा करती आई हूँ या अच्छा करता रहा हूँ, फिर भी महादेव इतनी तकलीफ़ें मुझे क्यों दे रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही 2 शिष्यों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इसे अंत तक सुनिएगा और यदि कहानी आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। पुराने समय की बात है, एक गुरुजी थे। 2 शिष्य उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए। दोनों भाई थे, दोनों का नाम अलग अलग था। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था गोलू। राम जो था बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था, पूजा पाठ में और अपने गुरु की सेवा में पूरा मन लगाता था। परंतु जो गोलू था वो बिल्कुल नास्तिक था। वो ना तो पूजा पाठ करता था और ना ही अपने गुरु की सेवा करता था। वह गरीबों को सताता था, मदिरा पान करता था। आश्रम में रहने के बावजूद भी उसकी जो चाल चलन आचरण जो है ना, बिल्कुल नास्तिक था। गुरुजी उससे बहुत परेशान रहते थे, परंतु वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता था। एक दिन वह मदिरा पान करके कहीं जा रहा था। उसे जो है रास्ते में वापस आते समय असरफियों से पैसे से भरा हुआ एक बैग मिला। उसने सोचा, मैं तो इतने बुरे काम करता हूँ, परंतु फिर भी मुझे भगवान ने इतना सारा धन दिया है। वह धन लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया और ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करने लगा। कुछ समय के पश्चात जो शिष्य पूजा पाठ करता था वह कहीं जा रहा था, तो अचानक उसके पैर में एक मोटा सा पत्थर लग गया, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकलने लगा। उसी समय उसका भाई गोलू आ गया। तो उसने कहा, देखो तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, भगवान को इतना पूजते हो, इतना अच्छा कार्य करते हो, परंतु भगवान ने तुम्हें फिर भी तकलीफ़ दी है। देखो तुम्हें किस तरीके से पैरों से खून बह रहा है। उसे भी यह बात खल गई। उसने सोचा, चल कर गुरुजी से पूछते हैं कि गुरुजी, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम इतने अच्छे विचारों के हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। दोनों गुरु के पास पहुंचते हैं। गुरुजी ने कहा, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बताता हूँ। उसने कहा, पूर्व जन्म में जो तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ये उसी का परिणाम है। पूर्व जन्म में तुम बहुत ज़्यादा शराबी और सबको परेशान करने वाले व्यक्ति थे। तुम्हारी आज मृत्यु होने वाली थी, परंतु इस जन्म में तुमने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने तुम्हें थोड़ा सा कष्ट दिया है, ज़्यादा कष्ट नहीं दिया है। परंतु जो गोलू है, इसने पुराने जन्म में, पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म किए थे। बहुत अच्छा व्यक्ति था, ये सभी की सेवा करता था, पूजा पाठ करता था, जिसके फलस्वरूप और इस जन्म में उसने बहुत सारी उल्टे सीधे काम किए हैं, मदिरा पी है, परंतु पिछले जन्मों के कर्मों के कारण इसे इस जन्म में इतना सारा धन प्राप्त हुआ और
जिसकी वजह से आज वह सुख से जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे बच्चों, हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, सामने वाला इतना बुरा है, परंतु फिर भी मुझे अच्छाइयों का फल नहीं मिल रहा है। ईश्वर सदैव अपने बच्चों को उनके कर्म के अनुसार ही फल देते हैं। यदि हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, और यदि हम बुरा करते हैं तो हमें इसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है, और इस संसार में ही सब कुछ हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको भक्त की एक कहानी सुनाई, जिसमें उन्होंने उनके किए का जो पिछले जन्म के कर्म थे उसके अनुसार उन्हें उस तरीके का दंड प्राप्त हुआ। तो हमें जो है हमेशा सत्य बन के और अच्छे कर्मों के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, बच्चों, कभी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इतना आपके भाग्य में लिखा है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा, और जो आपके भाग्य में नहीं है उसे मैं भी आपको नहीं दे सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, लोगों की सहायता कीजिए और महादेव जी का ध्यान कीजिए। ओम नमः शिवाय। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।